हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुदस्सिर इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 के अंदर क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री वैल्यूएबल है कि नहीं। मैं आपको ये इसलिए अच्छे से बता सकता हूं क्योंकि मैं ख़ुद कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूं और अब मैं बिल्कुल एंड पर हूं, कंप्लीट करने वाला हूं अपनी डिग्री को। बेसिकली मेरी डिग्री है BScs और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि क्या आपको ये डिग्री को सिलेक्ट करना चाहिए कि नहीं 2023 के अंदर। अगर आप इंटर करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपका शौक़ है कंप्यूटर साइंस करने का और आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको करना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने ले ली है डिग्री और आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा, तो ये वीडियो आप देखते रहें। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस डिग्री की कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें आप बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ IT की बात करें तो सबसे ऊपर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस भी आ जाती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, AI भी है, और इसके अलावा आप डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारी जो है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आती है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री स्पेसिफिक करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी मैंने आपको बताई वो इसमें इंक्लूड होगी। लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह के जितने भी छोटे छोटे से कोर्सेज़ हैं वो आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली आप अगर कंप्यूटर साइंस की डिग्री करते हैं तो ये सारी जो फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस की वो इसमें इंक्लूड होती है। तो इसके बाद यानी अगर आप ये डिग्री करते हैं तो इसके बाद आपको मास्टर्स के लिए आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं। तो आपको इल्म होगा कि आपने अगर आप AI में कर रहे हैं तो आपको पता होगा AI में क्या किया था या जो भी चीज़ें। तो इसका मतलब यही है कि आपने एक फील्ड कर दी तो उसके साथ सारी चीज़ें भी कवर हो गई। अगर मैं बात करूं इस डिग्री की वर्थ की, तो इस डिग्री की इस वक्त 2023 में बहुत ज़्यादा वर्थ है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से वर्थ इसकी बढ़ रही है और इस वक्त है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप बात करें कोविड से पहले की, तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस का यही समझते थे कि या तो वो IT सेक्टर में जॉब ले सकते हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएटिंग या कुछ डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करके वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन अब जो कोविड के बाद से जो कंपनीज़ थी उन्होंने अपना जो काम है वो रिमोटली कन्वर्ट किया और फिज़िकल जो है जहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ता था, अब उन्होंने उस चीज़ को कन्वर्ट करके रिमोट बेस कर दिया है। लाइक अब बाकायदा मेंशन होता है कि आपको इन पर्सन जॉब करनी है या फिर आप रिमोटली काम करना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ की बात करें तो सबसे पहले इसकी स्कोप में मैं आपको बता रहा था, तो इसमें सबसे पहले आपको जो डिमांडिंग कंपनीज़ हैं वो इसमें क्या कर रही हैं कि आपको अब रिमोटली काम दे रही हैं, यानी घर बैठ के। यानी पहले सिर्फ आप फ्रीलांसिंग कर सकते थे, लेकिन अब आप बाकायदा पूरी एक कंप्लीट परमानेंट जॉब भी घर बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका जो फैलाव हुआ है वो इस तरह से हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि स्कोप में और क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले कि इसमें आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर हम साथ साथ वर्थ की भी बात करें कि इस डिग्री की वर्थ कितनी है, तो उससे आप कमा कितना सकते हैं। तो सबसे मेन या बेसिक सवाल हर किसी का यही होता है कि मैं अगर ये डिग्री कर रहा हूँ तो मैं कितनी अर्निंग कर सकूँगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर लें तो आप कम से कम भी, अगर हम एवरेज बात करें तो पाकिस्तानी 1 से 1.5 लाख रुपये आप नॉर्मल कमा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो गया है तो फिर आप इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर इसका मल्टीपल कर लें, डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। और अगर सिर्फ इंटर्नशिप की बात करें तो आपको 15 से 20 हज़ार की इंटर्नशिप कभी भी मिल सकती है। तो इस तरह से इसकी वर्थ और स्कोप है। तो गाइज़, अब मैंने बात कर ली स्कोप और वर्थ की। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या, कोई लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं, यानी आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं गलत। तो मैं आपको उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि वो चीज़ आपने नहीं सोचनी, क्योंकि या तो आप कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करने वाले हैं या तो आप कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ों में या सिचुएशन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज़, इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम सोचते हैं ना, जो मैंने खुद भी सोची थी अपनी डिग्री के स्टार्ट में और डिग्री करने से पहले भी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूँगा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, और जब मैं वो कर रहा हूँगा तो मुझे उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगी, मुझे उसमें डेवलपमेंट भी आ जाएगी, मुझे उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकायदा मैं सोच रहा था कि मुझे पाइथन, लाइक अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूँ, पाइथन, C लैंग्वेज या C+ हो गई,
C++, इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो फ्लटर और रिएक्ट है। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे हर कोर्स में या सेमेस्टर में पढ़ाएंगे और मुझे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी डिग्री स्टार्ट होती है तो आपको बेसिक से लेके जाया जाता है, यानी कि आपको सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग समझाई जाती है, फिर उसके बाद ऊप की कॉन्सेप्ट है, और ये सारी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज के मोहताज नहीं होती। लाइक वो आपको बेसिक आपको समझाते हैं, और कोई भी लैंग्वेज वो कहते हैं आप इख्तियार कर लो, या कुछ टीचर्स होते हैं जिनकी जिसमें कमांड होती है वो पढ़ाते हैं। तो आपको लैंग्वेज बाकायदा वो वहाँ पर सिर्फ बेसिक पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक कोर्स जैसे होता है, लाइक हम जैसे इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद कोई कोर्स कर लेते हैं, CIT या DIT वगैरह, और या फिर कोई और लर्निंग कोर्स होता है, तो उस तरह से आपको बिठा के नहीं कराया जाता। कुछ लैब्स होती हैं कुछ कोर्सेज़ के अंदर, लाइक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है तो उसके अंदर लैब होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको 0 से लेकर एंड तक वो प्रोग्रामिंग सिखा देगा। जस्ट वो आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, या फिर अगर आप साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं तो वो चीज़ें क्लियर कर देगा कि आपको जो जो प्रॉब्लम आएंगी। अब इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आपके लिए कि आपने सबसे पहले करना ये है कि कोई भी कोर्स अगर स्टार्ट होता है तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लाइक सिर्फ 6 मंथ होते हैं। अगर उसमें से हम छुट्टियां और पेपर्स और मिड के जो पेपर्स हैं और ये सारी चीज़ें निकाल दें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ आपके बनते हैं। तो उस 4 मंथ में आपने एक कोर्स नहीं करना, बल्कि आपके पास 5 या 6 कोर्सेज़ होते हैं। तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग के कोर्स सिर्फ 2 या 3 होते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं, देन आपने वो खुद उसकी सेल्फ लर्निंग शुरू कर देनी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो टीचर आपको वही चीज़ पढ़ा रहा होता है। तो आपको सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करना कि वही मुझे पढ़ाएगा और मैं वो सारी चीज़ करूँगा, लाइक जैसे आप इंटर में या फिर स्पेशली स्कूलिंग में करते हैं, वैसा आपने नहीं करना। सिर्फ टीचर आपको गाइड कर सकता है, लेकिन स्किल आपने खुद लर्न करनी है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से आप ये मिथ हटा दीजिएगा कि मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाके ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको खुद भी सेल्फ लर्निंग करनी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लास्ट में जो इसके सैलरी की बात कर रहे थे हम, तो अर्निंग की बात करते करते एक मेन चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री ऐसी है कि जिस डिग्री को करते हुए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि मैं ये कंप्यूटर साइंस की डिग्री पूरी 4 साल कंप्लीट करूँगा या फिर मास्टर भी कंप्लीट करूँगा तब जाके मुझे जॉब मिलेगी। बल्कि यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपने शुरू के 2-3 साल में ही कुछ अच्छी लैंग्वेजेस सीख ली और आपके प्रोजेक्ट अच्छे बना लिए तो उस बेस पर भी आपको जॉब मिल जाती है। मतलब आप ड्यूरिंग डिग्री भी कोर्सेज करके आप जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी डिग्री कंप्लीट होगी और जिस तरह से दूसरी फील्ड्स में होता है कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी है देन आपको कोई कोर्स आपको जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कंप्यूटर साइंस में, अगर आपको स्किल आती है तो आपको डिग्री की नीड नहीं है। डिग्री ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिग्री की ज़रूरत ऐसी है कि आपको जॉब ही नहीं देंगे वो, बल्कि अगर आपको स्किल आती है, आपको कुछ अगर टास्क देते हैं, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब कि आपको वो काम आता है तो वो आपको जॉब ऑफर कर देंगे। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि लर्निंग आपने खुद करनी है। इसके अलावा स्कोप वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर इस चीज़ की जो मैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में मैं यही सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और इस चैनल का बनाने का मकसद ही है कि जो जो नॉलेज मैंने खुद गेन की है अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अपने कैरियर में, वो मैं आप लोगों को सिखाऊँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अपने अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री को परस्यू करना चाह रहे हैं तो उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ताकि उनकी भी अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल रह गया हो जो मैं इस वीडियो में कवर करना रह गया हूँ तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।